हाय, मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया हूँ। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ कोई 2016 का यूट्यूब प्रैंक नहीं चल रहा है। पापा जी हाँ जी। पापा जी, वो जो सलोनी है ना, वो मैंने थोड़ी सी प्रेग्नेंट कर दी। प्रैंक पापा जी प्रैंक है। मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोलकाता आऊंगा। भाई, मुझे कोलकाता के बारे में बस रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पता था। कितने महान आर्टिस्ट थे यार वो। उनके जमाने में भी लोग ऐसे तुच्छ से कमेंट करते थे क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आपकी रीसेंट कविता में तो मजा ही नहीं आया। मेरे को लगता पहले ही आप बढ़िया कर रहे थे, अब तो पता नहीं क्या है। सही सही बोलूं तो वी वांट ओल्ड आरएनटी जी में। बाकी आई एम अनसब्सक्राइबिंग फॉर नाउ। यही चीज कोलकाता। भाई, कोलकाता में मेरे लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी लोग बंगाली के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अरे अम्मी तो बुढ़ फाड़ी ना की। क्या बात हो रही है? और अगर तुमने इनके सामने हिंदी में बात कर ली, हाँ, क्या बात हो रही है? तो ये तुम्हें ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे तुमने क्या ही बोल दिया हो। ऐसे गूंजते हैं तुम्हारे हिंदी के वो नापाक शब्द। क्या बात हो रही है? अरे ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं था। और पहले ये लोग नॉर्मल सर्कल में बात कर रहे थे। जैसे मैंने मुंह खोला तो फुटबॉल टीम जैसा डिस्कशन होने लग गया। अरे इतना बाहर का कौन फील करवाता है यार। ये लोग मेरे सामने झुक के मेरी कैसे मार रहे हैं। और एक तो कोलकाता में लैंग्वेज के कारण मेरे इतने पैसे उड़ रहे हैं। भाई, मुझे कोई भी आके स्कैम कर लेता है। मुझे 20 रुपए की चीज 200 में बेची जा रही है। फॉरेनर जैसा स्कैम हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। बंगाली सीखना छोड़ो, यहाँ फॉरेनर जैसा स्कैम होते होते मेरी हिंदी भी खत्म होते जा रही है। मैं दुकानों पे अब सामान ऐसे मांगता हूँ। नमस्ते भैया, ये कितने का बेच है? थोड़ा ठीक ठीक स्कैम करिएगा। हमेशा आपके यहाँ से ही स्कैम होते हैं। वैसे भैया, आपने उस फॉरेनर को क्यों स्कैम नहीं किए? अरे क्योंकि वो फॉरेनर नहीं, बिहारी है, वो हमें स्कैम करते हैं। और एक तो मैं जब से कोलकाता आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरे मध्य प्रदेश के दोस्त कॉल करके अजीब अजीब सी चीजें बताते रहते हैं। ओ भाई, तेरे को पता है अपने सन्नी की बहन विकास के साथ भाग गई? हाँ क्या? अरे लेकिन अपने सन्नी ने दोनों को ढूंढ के पलटा दिया रातों रात। जेल में अभी सन्नी। ले बात कर। एक सेकंड, जेल? ए कोलकाता है मजे, नहीं तो हमको देखो ये जेल में मिक्सचर नमकीन खा रहे रोटी के साथ। ले रहे ये मिक्सचर भी एक्सपायरी कंडी है, इतनी खाना, इज्जत ही नहीं भाई की। और तू देखना रे बाबा, कोलकाता में बालों से जादू हो जाते, नहीं तो अपने चाचा जी लंगड़े हो गए थे। लेकिन अपने चाचा जी की तो बाल ही नहीं थे। अरे तो झाट उखाड़ लियो कि मेरे को क्या पता रे, भूख लग रही इधर की जगह। ला रे वो गंडिया एक्सपायरी मिक्सचर खा पी के खत्म करूँ। और भाई, कोलकाता का मौसम, यहाँ इतनी सी बारिश होती नहीं है, पूरा कोलकाता डूब जाता है। और फिर उस डूबे हुए कोलकाता में करंट भी फैल जाता है। न्यूज में आ रहा है पानी में करंट फैल जाने के कारण हुई 25 मौतें। मुझे लगा 25 लोग मर गए। फिर मैंने नाव से जाके देखा तो पता चला मरा एक ही बंदा था। वो बस बार बार पानी में झटका खा के जिंदा हो जा रहा था। तो टेक्निकली वो एक ही बंदे की 25 मौतें हुई है। और भाई, कोलकाता में एक तो इतनी पतली पतली गलियां है। यहाँ मैं लड़ाई जीतने के बाद भी पतली गली से निकल के आता हूँ। एक तो जो मुझसे हारा है वो साला मेन रोड पे रहता है, तो अब वो वहाँ चौड़ा हो रहा है। बहुत मारा साले ने, लेकिन पतली गली से गया है। इतनी पतली पतली गलियां, एक से ज्यादा आदमी होने पर स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। सुबह सुबह आंटियां दोनों टांगों से चिपक के सब्जियां ले रही होती है। भैया जरा ठीक ठीक लगाओ ना। अरे भाभी पहले नीचे तो उतरो। अरे निंजा, अरे मैं हूँ। अरे क्या सलीमा भाभी डरा देते। सीधा सीधा रिया कर, अपने मर्द को बुलवा के तेरी माँ बहन करवा दूंगी। ए सलीमा, नीचे उतर, चल अंदर। माफी चाहूंगा भाई साहब, आपसे तहे दिल से माफी चाहूंगा। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। और इतनी पतली गली होने के बाद भी आखिरी में कोई ऑल्टो फंसा के चला जाता है। कैसे? किसी को नहीं पता। आए दिन मुझे गली के साथ नई जोर जबरदस्ती देखना पड़ता है। कभी कोई ट्रक तो कभी कोई टेम्पू। गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी रहती है बेचारी गली के बाहर। एक दिन एक पुलिस की गाड़ी आई तो सारी गाड़ियां अपना मुंह बांध कर भागने लगी। मेरी गली के कारण लोग अब मुझे गंदे लुक्स दे रहे हैं। ये देखो, चरित्रहीन गली में रहने वाला जा रहा है। सुना है कल रात में 2 ट्रक घुसे थे, आवाजें आ रही थी। मेरी गली की इतनी अजीब सी इमेज बन गई है। एक दिन एक पाजी साइकिल से निकला तो वो उदास हो गया, बोलता छी, चरित्रहीन गली, निकल के मजा ही नहीं आया। मैं जब कोलकाता आया था तो मुझे सबने बताया, ए बेटे, कोलकाता में ना स्वीट चीजें बहुत फेमस है, गुप्त रोग की दवा देगा? तो मैंने सोचा कोलकाता आया हूँ, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। और गुप्त रोग की दवा नहीं दादी, स्वीट्स ट्राई कर देते। तो मैं स्वीट ट्राई करने एक दुकान पे गया और उनके मेन्यू में पता है क्या था? चाय में रसगुल्ला, बेक्ड रसगुल्ला, गरम रसगुल्ला। मैं रसगुल्ला खाने आया हूँ, मुझे बेक रसगुल्ला मिल रहा है। अरे ये रसगुल्ला थोड़ी ना है, ये तो बस गुल्ला है।